हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ओपन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश राइटर में से नॉवलिस्ट चल रहे हैं हमारे। आज है हमारा मुल्कराज आनंद। एक हमने पहले आर के नारायण को पढ़ लिया है, तो सेकंड है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का बर्थ 1905 से 2004 तक है। बोर्न एट पेशावर, पंजाब, इन ए ब्राह्मण फैमिली। ही इज़ द मोस्ट अपीलिंग ऑफ द ट्रायो नॉवलिस्ट। ट्रायो मतलब तीन नॉवलिस्ट, जो तीनों की तिकड़ी थी, जो उसमें एक तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया जो आर के नारायण, और सेकंड है मुल्कराज आनंद, और थर्ड है राजा राव। राजा राव हमारे सिलेबस में नहीं है, तो राजा राव को हमें नहीं पढ़ना है। दो हमने पढ़ लिए हैं, ये ट्रायो नॉवलिस्ट है। हिज वर्क्स आर द वॉइस ऑफ लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी। लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, इसके वर्क्स में जो निचले दबे कुचले लोग थे, दबे कुचले समाज के लोग, उनके लिए इसने लिखा, उनकी आवाज़ बन के उभरा, इसीलिए इसे वॉइस ऑफ द लोअर स्टेटा कहा जाता है। तो इनकी आगे ऑटोबायोग्राफी है। फर्स्ट है मॉर्निंग फेस, 1971 साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है मॉर्निंग फेस के लिए मुल्कराज आनंद को। सेकंड है सेवन समर्स। मुल्कराज आनंद के मेजर नॉवेल्स हैं जो द अनटचेबल, बाखा इसका मेन कैरेक्टर है। द अनटचेबल, द कुली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वार्ड एंड द सिकल, ये इनके मेजर नॉवेल्स हैं। द अनटचेबल, द कुली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वार्ड एंड द सिकल। नेक्स्ट नॉवलिस्ट है हमारा अनीता देसाई। अनीता देसाई 1937। अब हम जो नॉवलिस्ट आगे पढ़ेंगे उनमें से वो है सिर्फ उनकी सिर्फ बर्थ की डेट ही मिलेगी, क्योंकि वो जिंदा है सारे जो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले तो डेथ की डेट भी मिल रही थी, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे 3-4 हैं, समय के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना। जो हमने पहले पढ़े थे वो तो बेचारे गुजर गए हैं। अब जो है, जो जिंदा है, तो इसको पढ़ेंगे। तो इसकी आप ये मत सोचना कि आगे डेट लिखी नहीं हुई है। जब कई बार तो जो तैयारी कर रहे हैं, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है कि ये जिंदा है या नहीं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि ये जिंदा है, इसीलिए इसकी बर्थ की डेट मिलेगी। तो अनीता देसाई का नेम था अनीता मजूमदार। एजुकेट इसकी हुई है मेरेंडा कॉलेज दिल्ली। हर फादर इज़ बंगाली इंडियन, हर मदर जर्मन। तो हर वर्क्स रिफ्लेक्टेड और इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इसके नॉवलिस्ट में हमें प्रॉब्लम मिलती है, जो प्रॉब्लम्स हैं मेट्रो सिटीज़ की, वो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज़ में पली बड़ी है, तो वहाँ की जो प्रॉब्लम है उसने नॉवलिस्ट में उसको लिखा है। ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। इनकी नॉवलिस्ट में हमें, इसके काम में, वर्क में हमें ये मिलेगा कि इंडिया का और वेस्टर्न का कल्चर, मिक्स कल्चर मिलता है। She was the 3 time nominated for the Man Booker Prize but not awarded. She was 3 time nominated 3 टाइम हुई थी, लेकिन इसको मैन बुकर प्राइज़ के लिए हुई थी, लेकिन इसको एक बार भी अवार्ड नहीं मिला है। द बुकर अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1969। मैन बुकर प्राइज़ जो है देते हैं वो, द बुकर अवार्डेड वाज स्टार्टेड इन 1969 में शुरू हुआ, लेकिन ये किसको दिया जाता है? नॉवलिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो जिस पे शासन रहा इंग्लैंड का, तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, उनको, उनमें जो नॉवलिस्ट होते हैं उनको मिलता है मैन बुकर प्राइज़। नेक्स्ट है अनीता देसाई को जो मेजर नॉवेल्स हैं, वो मेजर नॉवेल्स क्राई द पिकॉक, बाय बाय ब्लैकबर्ड, द फायर ऑन माउंटेन, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978, विलेज बाय द सी, द जिगजैग वे 2004। तो इसको छोटी सी ट्रिक लगाते हैं ताकि आपके याद हो जाए। सबसे पहले देखो, फायर ऑन द माउंटेन, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में मिला हुआ इस पर। तो हमें क्या याद रखना है? फायर ऑन द माउंटेन, आग लगी पहाड़ों में। जब आग लगी पहाड़ों में तो फिर क्या करेंगे? पक्षी उड़ेंगे। क्राई द पिकॉक, पिकॉक से उड़ा नहीं जाता तो वो रोने लग गया। ब्लैकबर्ड है, वो उड़ रही है, तो क्राई द पिकॉक, जो पिकॉक है वो ब्लैकबर्ड को बाय बाय बोल रहा है, बाय बाय ब्लैकबर्ड। तो पिकॉक को तो इतना ज़्यादा उड़ नहीं सकता, तो उसे दिखा कि विलेज
विलेज बाय द सी, तो उसे वहाँ पे जाना है, विलेज में चला जाऊँ। तो फिर वो पहाड़ों पे कैसे रास्ते होते हैं, जिगजैग वे, तो वो जिगजैग वे से उतर रहा है विलेज में जाने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से ना, फायर ऑन माउंटेन, जब आग लगी पहाड़ों पे तो फिर जो पिकॉक है वो उड़ तो पा नहीं रहा लेकिन रोने लग गया। वो ब्लैकबर्ड है वो उड़ रही है तो उसको बाय बाय बोले, बाय बाय ब्लैकबर्ड। तो उसे विलेज में जाना है लेकिन पहाड़ों का रास्ता कैसा है, जिगजैग वे। तो मुझे लगता है कि आपकी याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉवलिस्ट अमिताभ घोष 1956, इसको डेस्पोरा राइटर बोलते हैं, यूएस से सेटल्ड है ये। नॉन फॉर हिज इंग्लिश लैंग्वेज हिस्टोरिकल फिक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज में हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए इसे जाना जाता है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1989 द शैडो लाइन के लिए मिला हुआ है, इसको याद कर लेना, शैडो लाइन के लिए मिला हुआ है द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1989। द पद्मश्री अवार्ड 2007 में मिला हुआ है, 2007। द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में मिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमिताभ घोष को ही मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड हमारे सिलेबस में, और किसी को नहीं मिला हुआ है। उनके नॉवेल्स हैं आगे, द सर्कल ऑफ रीजन 1986, द शैडो लाइन 1988, द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1989 में मिला है। क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो एक साल बाद में मिलता है, हमने पहले भी बताया हुआ है। द शैडो लाइन्स 98 में लिखा, उसके बाद में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वाले हैं वो उनको बुक्स को कलेक्ट करते हैं, उनके देखते हैं अच्छे से कि ये कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, जो बेस्ट बुक होती है उसको मिलता है। तो इसकी प्रोसेसिंग में 12 मंथ लगते हैं। नेक्स्ट इनका नॉवल है द कोलकाता क्रोमोसोम 1995, द ग्लास पैलेस 2000, द हंग्री टाइड 2004, सी ऑफ पॉपीज 2008, रिवर ऑफ स्मोक 2011, फ्लड ऑफ फायर 2015। दोबारा से देखते हैं एक बार, द कोलकाता क्रोमोसोम 1995, द ग्लास ऑफ पैलेस 2000, द हंग्री टाइड 2004, सी ऑफ पॉपीज 2008, रिवर ऑफ स्मोक 2011। ये सी द पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर, ये तीनों हैं, ये एबिस ट्रायोलॉजी हैं। एबिस ट्रायोलॉजी यानी कि तीनों ये, इसके अंतराल में कोई भी नॉवल नहीं आया था। 2008 के बाद में 2011 में आया, 2011 के बाद में 2015 में आया। तो ये तीनों एक साथ ही आए हुए माने जाते हैं क्योंकि और कोई भी कृति इसकी नहीं आई है। 2008, फिर 2011 और 2015, इसीलिए इसको एबिस ट्रायोलॉजी कहा जाता है। आगे है गुण आइसलैंड 2019 में, जंगलनामा 2021 में। नॉन फिक्शन है जो, ये फिक्शन में थे, ये नॉन फिक्शन में है, नॉवलिस्ट नॉवल है जो। इसमें डांसिंग इन कम्बोडिया एट लार्ज इन बर्मा 1998, ये ऐसे हैं, उनका कलेक्शन है ऐसे का, ऐसेज हैं। डांसिंग इन कम्बोडिया एट लार्ज इन ब्रह्मा 1998 में लिखा गया है, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऐसे। द इमाम एंड द इंडिया 2002 में ऐसे है भी, ये भी कलेक्शन ऑफ ऐसे। नेक्स्ट नॉवलिस्ट है हमारा शशि देशपांडे जो नॉवलिस्ट हैं हमारी, उनका जन्म हुआ 1938। शी इज़ बोर्न एट धारवाड़ इन कर्नाटक, द डॉटर ऑफ कन्नड़ रेमनिस्ट एंड राइटर आद्या रंगाचार्य एंड शारदा आद्या। उनके फादर ड्रामलिस्ट थे, राइटर थे, और ये धारवाड़, कोलकाता में, कर्नाटका में धारवाड़ जगह पे इसका जन्म हुआ है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द 1990 फॉर द नॉवल द लॉन्ग साइलेंस, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1990 में उनके नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। द पद्मश्री अवार्ड इन 2009 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनके फेमस नॉवल जो हैं उसको देखते हैं एक बार। नॉवल है द डार्क होल्ड ऑन ट्रेजर
1980 का है इट इज़ डाई टुडे, 1982 का है इनका है इट आई डाई टुडे, अगर आज मैं मर जाऊँ। रूट्स एंड शेडो 1983, दैट लॉन्ग डिस्टेंस 1989, द साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1990 में। दैट लॉन्ग साइलेंस 1989, द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990 में, 1990। तो 91 साल पहले लिखना होता है तो दूसरे साल में उसको अवार्ड मिल जाता है। नेक्स्ट है इनका नॉवल ए मैटर ऑफ टाइम 1996, द बाइंडिंग वाइन 2002, स्मॉल रेमेडीज 2000, शैडो प्ले 2013, स्ट्रेंजर ऑफ आवरसेल्व्स 2015। तो शशि देशपांडे की ये 9 नॉवेल्स हैं। नेक्स्ट है इनका वर्क मेमुआ लिसन टू मी। द शैडो लाइन के लिए नॉवल के लिए इनको अमिताभ घोष को ये द शैडो लाइन नॉवेल्स अमिताभ घोष, ये जो सेम है मिलते हैं उनके में हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए ये एक जगह पे लिखे हैं। द शैडो लाइन नॉवल अमिताभ घोष, शैडो प्ले नॉवल है और रूट्स ऑफ शैडो है शशि देशपांडे का। शैडो प्ले नॉवल, रूट्स ऑफ शैडो ये शशि देशपांडे के दोनों। द शैडो लाइन नॉवल है जो अमिताभ घोष का है। शैडो 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 तीनों में शैडो आ रहा है इसीलिए कंफ्यूज ना हो आप, इसको एक जगह पे लिखा हुआ है। द वर्ड ऑफ टाइम पोइट्री का कलेक्शन है सरोजनी नायडू का। द मैटर ऑफ टाइम नॉवल है शशि देशपांडे का। वर्ड ऑफ टाइम और मैटर ऑफ टाइम दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, टाइम आ रहा है जो द वर्ड ऑफ टाइम ए मैटर ऑफ टाइम, ये पोइट्री है कलेक्शन, पोइट्री का कलेक्शन है सरोजनी नायडू और ए मैटर ऑफ टाइम नॉवल है शशि देशपांडे का। नेक्स्ट हमारे नॉवलिस्ट हैं मंजू कपूर। मंजू कपूर टच इंग्लिश एट दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस ऑफ ईयर। हर फर्स्ट नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स won the 99 Commonwealth Writers Prize, but first book यूरोप एंड साउथ एशिया। इनकी फर्स्ट बुक है यूरोप एंड साउथ एशिया और फर्स्ट नॉवल है डिफ़िकल्ट डॉटर्स, और डिफ़िकल्ट डॉटर्स के लिए 1999 में इनको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ मिला हुआ है। टेलीविज़न एंड सिनेमा अडॉप्शन जो इनका है ये है मोहब्बतें, जो सीरियल आता है ये डेली शॉप ओपेरा ऑन स्टार प्लस पे, बेस्ड ऑन मंजू कपूर नॉवल कॉटोडी, इस पे आता है, इस पे बेस्ड है जो ये है मोहब्बतें। नेक्स्ट जो इनका नॉवल है द इमिग्रेंट, उस पे जो बेस नाटक बना हुआ है, जो सीरियल बना है वो है परदेश में है मेरा दिल। परदेश में है मेरा दिल ये डेली शॉप ओपेरा ऑन स्टार प्लस पे ये नाटक आता है, बेस्ड ऑन मंजू कपूर्स नॉवल द इमिग्रेंट। थर्ड है जो सीरियल द मैरिड वूमेन, ए वेब सीरीज़ है ये, बेस्ड ऑन मंजू कपूर नॉवल द मैरिड वूमेन, सेम नेम से सेम टाइटल इसका है। इनके नॉवल हैं जो वो देखते हैं आगे। फर्स्ट नॉवल है डिफ़िकल्ट डॉटर 1998 में लिखा है और इनको अवार्ड कब मिला कॉमनवेल्थ अवार्ड 1999 में, अभी जो हमने पीछे पढ़ा। द मैरिड वूमन 2003, होम है 2006, द इमिग्रेंट 2008, कॉटोडी 2011। 6 नंबर है शेपिंग द वर्ड वुमन राइटर ऑन देमसेल्फ, एडिटर है इसके मंजू कपूर 2012। ये एडिटर हैं इनके, इसने लिखा नहीं है, कलेक्ट किया गया है। एडिटर मतलब कलेक्ट करना इधर उधर से कोई भी चीज़ें तो उसको लिखना। और ब्रदर्स लिखा है 2016 में। नेक्स्ट नॉवलिस्ट हैं जो हमारे अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का जन्म 1961 का है और इनका सही नेम है, जो ओरिजिनल नेम है सुजाना अरुंधति रॉय, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, अरुंधति रॉय। इनके नॉवल हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 द बुकर अवार्ड मिला हुआ है इसके लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, नेक्स्ट नॉवल है उनका द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस 2017।
आगे नॉन फिक्शन जो वर्क्स हैं इसके, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस 2002 में, और आज़ादी है जो फ्रीडम फिक्शन है 2020 में, ये 2020 में है। नेक्स्ट और लास्ट नॉवलिस्ट है हमारे रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट और लास्ट हमारे नॉवलिस्ट हैं रस्किन बॉन्ड 1934। रस्टी करेक्टर इज़ द फेमस पॉपुलर करेक्टर इज वर्क। इनके वर्क में जो रस्टी करेक्टर है वो फेमस है, पॉपुलर करेक्टर है। इनके हर वर्क में इसका नाम ज़रूर मिलता है हमें। यूके में बॉर्न हुआ है इसका, सेटल्ड इन मॉरिज्म, एन एंग्लो इंडियन ऑथर है ये। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। पद्मश्री अवार्ड है इनको मिला 1999 में। पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1999 में। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992। पद्म भूषण अवार्ड मिला है, अवार्डेड पद्म भूषण इन 2014 में मिला है। रस्टी इज़ ए पॉपुलर फिक्शन करेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के जो रस्टी करेक्टर हैं पॉपुलर है, फिक्शन करेक्टर हैं। द रस्टी स्टोरीज हैव बीन एडाप्टेड इनटू ए देहरादून टीवी सीरीज एकता रस्टी। एकता रस्टी में एडॉप्टेड किया गया है, दूरदर्शन टीवी का सीरियल था जो, उसमें से। आगे इनके नावल हैं वो भी देखते हैं एक बार। नावल्स हैं द रूम ऑन द रूफ, रस्टी रन अवे, ए फ्लाइट ऑफ पिजन 1978, बॉलीवुड फिल्म बनी हुई है इस पर जुनून, द सनशलिस्ट, दिल्ली इज़ नॉट फार, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर इन द नाइट, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, द ब्लू अम्ब्रेला 2005 में बॉलीवुड फिल्म विद द सेम टाइटल। द ब्लू अम्ब्रेला बॉलीवुड फिल्म बनी हुई है 2005 में सेम टाइटल से। व्हेन द नाइट फॉल्स। तो फ्रेंड्स हमने इंडियन इंग्लिश राइटर जो मेजर वर्क्स हैं उनके नॉवल और नॉवलिस्ट पढ़ लिए हमने, पोइटिस्ट पढ़ लिए। सारे पोइट हैं हमारे 7 थे और नॉवलिस्ट थे 8, तो टोटल 15 हमारे सिलेबस में है, ये पढ़ लिए हैं हमने। एक सारणी बना के उसकी वीडियो डाल दूंगी मैं। इनको कौन कौन से अवार्ड किसको कब मिले हैं सीरीज़ वाइज डाल दूंगी, सीरीज़ वाइज सन के अकॉर्डिंग डाल दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो इसी पे डालूंगी। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा ओपन क्लासेस के साथ।